आई हैव टेकन टू डिसीजन, मैंने कहा कि मेरे सभी फेडरेशन, कई फेडरेशन आर्थिक दृष्टि से सक्षम है, कई फेडरेशन आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं है। मैं झोला साहब शब्द प्रयोग हटाना चाहता हूं। हम कोई झोला साहब नहीं है, ना हमें झोला साहब रहना है। हमें ऑन रिकॉर्ड रखना है, रिकॉग्नाइज्ड ऑफिस होनी चाहिए। शायद आप ऑफिस अपने हिसाब से नहीं रख पाए तो हमने तय करा है कि भारत सरकार स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आपको ऑफिस देगी, जिसकी एप्लीकेशन आएगी दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आपको ऑफिस मिलेगी। 18 कमरा तैयार करके रखा गया है, यहां इंदिरा गांधी स्टेडियम, यहां आपको ऑफिस मिलेगी। 18 कमरा ऑलरेडी तैयार करके रखा, आप एप्लीकेशन दीजिए, हमें आपको हैंड होल्डिंग करने के लिए तैयार है। आप आपका रिकॉर्ड अच्छी तरह से बनाइए। आप उसमें भाई भतीजा, मैं नहीं तो मेरे बेटे का नाम एंट्री कर दिया फेडरेशन में। मैंने तो एक फेडरेशन में ऐसा देखा कि उसका प्यून उसका सेक्रेटरी था। ऐसे स्पोर्ट्स नहीं चलाना है भाई। स्पोर्ट्स चलाने के लिए हमें स्पोर्ट्स आगे कौन बढ़ाएंगे? दोस्तों, मैं आपके सहयोग में अभी एक मैंने डिसीजन ले लिया है, आपके साथ संवाद करना है। एक फेडरेशन के साथ, एक स्पोर्ट्स के साथ एक कॉरपोरेट सेक्टर लगा रहा हूं, जो आपको हैंड होल्डिंग करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, ये हमारे देश के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करने की पोजीशन है फेडरेशन। आप फेडरेशन है तो एज ए फेडरेशन आप देश में बेस्ट एथलीट तैयार करने के लिए है। इंटरनेशनल सिस्टम के साथ एलाइन होके बेस्ट से बेस्ट हमारी स्पोर्ट्स में हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कैसे परफॉर्मेंस कर पाए, उसको सुनिश्चित करने के लिए हमारा फेडरेशन है। हमारा एथलीट देश के लिए खेले, खेलने के लिए उसको सुविधा मिले। दोस्तों, दुनिया में ऐसी व्यवस्था नहीं है जो इंडिया में हुई है। आज 25,000 से अधिक स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स कोटा से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है। दोस्तों, आप जॉब के लिए ही स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हैं, आपको स्पोर्ट्स करने के लिए सुविधा रहे इसलिए आपको जॉब दी गई है। हमें सुनिश्चित करना है, हमें एथलीट को ओरिएंट करना है। आप स्पोर्ट्स जॉब के लिए कर रहे हैं क्या? जी नहीं। स्पोर्ट्स करने के लिए आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले, आपको संसाधन की कमी ना रहे, इसलिए सपोर्ट है, ताकि आप अच्छी तरह से खेल पाए, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाए, ट्रेनिंग ले पाए। और देश में हमने विचार करा है, सोचा है, हमें हर स्पोर्ट्स, अभी स्पोर्ट्स साइंस सेंटर हब के रूप में यहां तैयार हुआ है। सभी स्टेट के सेंटर ऑफ एक्सलेंस, हमारे साई के सेंटर ऑफ एक्सलेंस उसको स्पोक के रूप में काम करेंगे। हर एक स्पोर्ट्स के लिए एक ओलंपिक सेंटर बनाना है। दोस्तों, यही देश 5-10 साल में दुनिया में बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। टैलेंट के देश में कोई कमी नहीं है, मेरा पक्का विश्वास है। मैंने जापान का मॉडल देखा, समझा, एज ए मिनिस्टर मैंने समझने की कोशिश करी। ऑस्ट्रेलिया का मॉडल मैंने देखा, समझा। यूरोप की कंट्री की प्रैक्टिस मैंने देखी, समझी, कैसे हो छोटे छोटे 50-50 लाख के पॉपुलेशन के देश 1 से 10 क्रम में कैसे आ जाते हैं ओलंपिक्स में। मैंने अमेरिका का भी मॉडल देखा, समझा, उसमें से सीखा, और सीख के हमने भी यहां डिसाइड करा है आने वाले दिनों में हर स्पोर्ट्स, एक स्पोर्ट्स के लिए एक ओलंपिक सेंटर, एक ओलंपिक सेंटर के साथ एक कॉर्पोरेट सेक्टर जुड़ा हुआ हो, एक जॉइंटली एफर्ट लगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ओलंपिक सेंटर में 50 से 100 देश के 1 से 100 क्रम के हमारे एथलीट वहां ट्रेनिंग करते हो, और वहां उसको हर टाइप का एक्सपोजर मिले, बेस्ट कोचिंग मिले,
बेस्ट एक्सपोजर मिले, कोई बेस्ट डेवलप्ड कंट्री से कम नहीं, इस टाइप का एक्सपोजर दे के ये टैलेंट को हमें ओलंपिक्स में भेजना है, इंटरनेशनल कंपटीशन में भेजना है। दोस्तों, हमें मेडल से कोई नहीं रोक सकता है, देश में कोई टैलेंट की कमी नहीं है दोस्तों।